वतन अपना मुल्क को छोड़ करके दूसरे कंट्री जाते हैं काम करने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक कर करके जो है अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को एकदम गौर से अच्छे से समझें, हर एक पॉइंट को समझें। अब ये वीडियो किसके ऊपर मैं बनाने वाला हूँ मैं भी अब आपको बता देता हूँ। ये वीडियो मैं दरअसल उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग भी अपना वतन अपना मुल्क को छोड़ करके दूसरे कंट्री जाते हैं काम करने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक कर करके जो है अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं और जो है दूसरे कंट्री में जा कर के फंस जाते हैं, किसी ख़राब कंपनी में, किसी ख़राब कफील के पास, या फिर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, सैलरी कुछ और तो होता है, सैलरी कुछ और मिलता है उनको, काम कुछ और होता है और काम उनको कुछ और मिलता है। तो ये गलती आप ही लोगों का किया हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों को ये सारा परेशानी झेलना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं वो सारी जो गलतियाँ होती हैं, जो लोग यहाँ पे नए हों चाहे पुराने हों, जो लोग वो गलती करते हैं और जिसके कारण जो है उनको इन सारी परेशानियों को फेस करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं गलतियों को मैं बताऊंगा कि वो गलतियां कौन कौन सी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी कंट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं तो वो कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़े, और अगर आपने वो गलती कर चुके हैं तो किस तरीके से उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो ये एक बात समझ लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से कान खोल करके कि आप जब भी किसी कंट्री में काम करने के लिए जाएं, किसी भी कंपनी कफील के पास काम करने के लिए जाएं, क्या है कहीं भी जाएं, तो सबसे पहले जो आपको काम करना है, जिस भी कंट्री में जाएं उस कंट्री का जितना भी गवर्नमेंट का एप्लीकेशन होता है, जैसे सऊदी में होता है अफसर हो गया, कीवा हो गया, मदद एप्लीकेशन हो गया, नफ़ात हो गया, ये सारा एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करके इन पे सब पे अपना अकाउंट बना लेना है। ठीक है। अब जो आप लोग मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे लोग भाई यहाँ पे मेरे मिस्टेक करते हैं कि वो भाई लोग क्या करते हैं कि कफील ने उनसे या फिर कंपनी ने उनसे जो है उनका OTP मांगा कि हाँ फलने चीज़ का OTP आ रहा है आप मुझे दे दो, फलने चीज़ का OTP आ रहा है आप मुझे दे दो। अब वो क्या करते हैं कि आपको बिना बताए आपका अकाउंट बनाते हैं, कीवा पे, अफसर पे, या फिर तवक्कलना पे, या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, उस पर आपका जो है अकाउंट बना देते हैं और उस पर जो है अपना हिडन जो होता है, मतलब कह सकते हैं कि फ्रॉड, एक तरीके से फ्रॉड। तो वो क्या करते हैं कि आप कंट्री से तो चलें अपना 1500 सैलरी सोच करके, आपका एग्रीमेंट पे 1500 सैलरी है, अब क्या करेंगे वो आपका अकाउंट बनाएंगे ऑनलाइन गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, और वहाँ पे आपका सैलरी शो करेंगे 1000 रियाल या फिर 1200 जो भी है। अब आपसे जो है OTP ले लिया, आपने OTP दे दिया, अब वो क्या करेगा आपके नाम से अकाउंट बना करके आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑनलाइन वो एक्सेप्ट कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब वहाँ पे क्या होगा कि आपने तो, गवर्नमेंट को क्या पता कि आपने एक्सेप्ट किया चाहे उसने एक्सेप्ट किया, क्योंकि OTP तो आपने दिया है, उसने तो अपने पास से लिया नहीं है। तो ये यहाँ पे बहुत सारा गलती होता रहता है। तो जब भी आप किसी भी कंट्री में जाएं तो इस तरह का कोई भी मिस्टेक आप लोग बिल्कुल भी ना करें। कोई भी कंपनी, कोई भी कफील अगर आपसे कहे कि आपका अकाउंट बनाना है, चाहे चुपचाप से भी अगर बोले कि मुझे OTP दे दो, ये काम के लिए OTP दे दो, उस काम के लिए, तो आपको एकदम सख्त मना कर देना, क्योंकि ये आपका राइट है, आप मना कर सकते हैं। आप एकदम मना कर दें कि मैं किसी भी OTP को नहीं दे सकता हूँ, आपको जो एप्लीकेशन बनाना है मेरे सामने बनाइए या फिर मुझे बोलिए मैं बना देता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है छोटी छोटी गलतियाँ ना करेंगे तो आप आसानी से जो है यहाँ पे बच सकते हैं। सबसे पहला बात हो गया कि OTP का हो गया। अब सेकंड बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आए, अब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो उनका कुछ और था, काम कुछ और हो रहा है, और वो जो है चुपचाप से काम कर रहे हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप जिस भी कंट्री में जाएं, सऊदी में हो चाहे किसी भी गल्फ कंट्री में जाएं,
अगर आपके साथ इस तरह का कोई भी काम होता है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट में आपका इलेक्ट्रिशियन, मान के चलिए इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, जो भी है, अगर आपसे इससे हट कर के कोई भी काम कराता है तो हर कंट्री में जो है कंप्लेन करने के लिए गवर्नमेंट का इदारा होता है। आप वहाँ जाएं, जाकर कंप्लेन करें, अपना कंप्लेन बताएं कि मेरे से जो एग्रीमेंट में काम ये बोला गया था, काम ये कराया गया है, ये आपका राइट है। इसके अगेंस्ट आपके कंपनी आपके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया कि मान के चलिए आप जिस भी कंट्री में गए, XYZ किसी भी कंट्री में गए, मुझे स्पेशली जो है सऊदी का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन आप जिस भी कंट्री में जाएं, जब वहाँ पे जाएं, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना एग्रीमेंट पेपर मांगना है, ठीक है। अपना एग्रीमेंट पेपर मांगें, अपना एग्रीमेंट पेपर चेक करें, जो आपका एग्रीमेंट आपके कंट्री में हुआ था वही सेम एग्रीमेंट आपको मिलेगा। अगर उसमें डिफरेंट हो तो उस पर साइन ना करें, कुछ भी साइन ना करें, थंब अपना जो है होता है फिंगर ना दें, कोई भी सिस्टम अपना ना दें। इससे क्या होगा कि आपके साथ जो फ्रॉड होता है, क्योंकि अगर आप कर देते तो फिर तो आप जो है गवर्नमेंट ये समझेगी कि आपने किया है, उनको क्या पता है कि आपसे किस तरीके से लिया गया है। तो इस तरह का अगर आपके साथ परेशानी आता है तो आप बिल्कुल भी ना करें और इसके अगेंस्ट कंप्लेन करें, एकदम बिंदास होकर कंप्लेन करें। आपके साथ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आपका हिम्मत और आपका समझ, आप किस तरीके से सोचते हैं, यही आपका जो है बहुत बड़ा ताकत होता है किसी गल्फ़ कंट्री में जाते हैं, क्योंकि गल्फ़ में आपका कोई साथ नहीं है। आपका हिम्मत, आपका नॉलेज, आपका सोचने का, समझने का जो ताकत होता है, वही आपका जो है साथी है, वही आपका परिवार है। जिस तरीके से आप सोचेंगे उसी तरीके से आपके साथ काम होगा। अगर आप डरते हैं तो फिर आपकी पूरी ज़िंदगी जो है अपने गल्फ़ में, कंट्री में डर डर कर, मर मर कर आपको काम करना पड़ेगा, 2-4 बात सुनकर काम करना पड़ेगा। मेहनत से काम करते, ईमानदारी से काम करते, फिर भी बात सुनना पड़ता है। तो इस तरह का कोई भी काम ना करें। जब भी आप आएँ तो सबसे पहले अपना एग्रीमेंट पेपर चेक करें, अपना एग्रीमेंट पेपर मांगें, अपना एग्रीमेंट पेपर चेक करें। जो आपके कंट्री में एग्रीमेंट हुआ था, सेम एग्रीमेंट आपको यहाँ भी दिया गया है कि नहीं दिया गया है। पहला बात हो गया, एग्रीमेंट पेपर मानना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि जो लोग यहाँ आएँ, अब उनके साथ क्या होता है कि उनको जो है किसी दूसरे जो है कफ़ील के पास या फिर दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बिना बताए। तो जब आप अपने कंट्री से चलते हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो है पेपर में आपके कंपनी का नाम होता है। तो उस कंपनी के नाम को भी देखें, अपने जो सैलरी है वो सारा मतलब सिस्टम को अपना पढ़ें A1 बाय। अगर पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़वा लें, ये ज़्यादा बेहतर होता है। अगर पढ़ना आता तो पढ़ लें, मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं, इसको अगर आप अपना फुलफ़िल कर लेते हैं तो आपको कभी भी ज़िंदगी में किसी भी गल्फ़ कंट्री में, किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। ये बात अच्छे से समझ लें और इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि जो लोग नए हों, जो अपने वतन छोड़ करके, अपना घर परिवार छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पे जा कर के फंस जाते हैं, चाहे XYZ जो भी परेशानी हो, बहुत सारा परेशानी है। मैं एक एक परेशानी को बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहला बात ये हो गया। अब जो है दूसरे टॉपिक पे चलते हैं कि जब आप यहाँ आ जाएं, आपका सैलरी ठीक हो, अगर आपका सब चीज़ सही हो तो फिर मुश्किल नहीं है, काम करें। लेकिन अब बात आती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आके फंस जाते हैं। अब जैसे मान के चलिए कोई उनका इमरजेंसी छुट्टी हो गया या फिर उनका फाइनल एग्ज़िट हो गया। अब वो जो है कंपनी के पास फंसे हुए हैं और उनको जो है ना फाइनल एग्ज़िट मिल रहा है और ना छुट्टी मिल रहा है। तो जब भी आप किसी भी कंपनी में, किसी भी कफ़ील के पास, किसी भी कंट्री में जाएं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने एम्बेसी का पता करना है कि आपका एम्बेसी कहाँ है। अगर ये आप काम कर लेते हैं तो इसका ये बेनिफिट होगा कि जब भी आप इस तरह का परेशानी फेस करेंगे, मान के चलिए आप छुट्टी के लिए एलिजिबल हैं, आपको छुट्टी नहीं मिल रहा, या फिर घर में कोई इमरजेंसी केस हो गया, मेडिकल इश्यूज़ हो गया, आपको छुट्टी जाना है, कफ़ील या कंपनी छुट्टी नहीं दे रहा है, तो फिर जो है आप एम्बेसी का हेल्प ले सकते हैं। आपको तो है कि कोई भी समझा सकता है इधर उधर का बात, लेकिन एम्बेसी को मेरे ख्याल से कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि एम्बेसी जो है पेपर वर्क पे बात करती है, ज़बान से बात नहीं करती है। तो आपको सबसे पहले अपना एम्बेसी पता करना है, आपका एम्बेसी कहाँ है, वहाँ से आपको अपना रास्ता करना है। आपका अपना फाइनल एग्ज़िट का हो, चाहे छुट्टी का हो, चाहे आपका जो भी परेशानी हो, आप अपने एम्बेसी से बताएं। अगर आप अपने एम्बेसी से बताएंगे तब उनको आपकी परेशानी पता चलेगी, तभी वो आपका
सारा परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं। बात ये हो गई। अब बात करते हैं कि जो लोग मान के चलिए कि किसी कंपनी में गए, अब वहाँ पे वो फंस गए, ना उनको काम मिल रहा है, ना उनको सैलरी मिल रहा है और ना ही उनको घर जाने दिया जा रहा है, तो वो लोग क्या करें? तो देखिए, जब भी आप किसी कंपनी में किसी कफ़ील के पास जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, चाहे किसी भी कंट्री में जाएं, अगर आपके साथ इस तरह का कोई भी परेशानी आता है तो आप सिंपली पहले जो जिस कंट्री में गए हैं उस कंट्री का जो इदारा होता है, जो ऑफिस होता है कंप्लेन करने का, तो उस इदारे में जाएं, वहाँ जाके कंप्लेन करें। वहाँ नहीं सुने तो अपने एम्बेसी में जाएं। ठीक है मेरे भाई। तो ये सारा सिस्टम मेरे बताने का ये है कि जो भी लोग, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा ऐसा कमेंट आता है कि मेरे ख्याल से अगर आप पढ़ लें तो आपको हो सकता है कि रोना भी आ जाए। मैं खुद अफसोस करता हूँ उन लोगों पर जो यहाँ पर 5-5 साल से फंसे हुए हैं, या फिर जिनको 8 घंटा ड्यूटी बोल करके 12 घंटा 18-18 घंटा ड्यूटी कराया जाता है। या फिर बहुत सारे ऐसे केस भी मैं देखता हूँ जिसमें 1000 रियाल सैलरी है, बाल के 1500 लेके आया था, यहाँ 1000 सैलरी दे रहा है। या फिर खाने का कुछ मसला है, खाना नहीं दे रहा है, या फिर इमरजेंसी छुट्टी जाना है, घर पे मेडिकल इश्यूज़ है, छुट्टी नहीं जाने दे रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। तो मैं बहुत ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी किसी भी कंट्री में जाएं तो जो भी आपका कोई भी ऑनलाइन काम होता है वो खुद से करें। अगर खुद से नहीं आता तो किसी पढ़े लिखे इंसान जो उस सिस्टम को समझते हैं उनसे करें। लेकिन अगर कोई भी, अगर कंपनी हो चाहे कफ़ील हो, अगर आपसे बोलता है कि एक OTP आया, मुझे OTP दे दो, आपका ये काम करना, तो आप सख्त मना कर दें। आप सीधा बोलें मेरे सामने करो, या तो मैं करूँगा या तो मेरे सामने करो, मैं सब चीज़ चेक करूँगा, उसके बाद ही आपको OTP दूँगा। तो यहाँ OTP का मसला ये है कि बहुत सारे कंट्री में जो है आजकल ऑनलाइन एग्रीमेंट होता है। जब आप कंट्री में जाते हैं तब तो ऑनलाइन एग्रीमेंट में जो है आपका जो कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट था कुछ और, यहाँ पे क्या करेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा चेंज कर देगा। तो इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए आप लोग बी अवेयर रहें, बहुत मुस्तैदी से काम करें, बहुत मुस्तैदी से रहें। तो जो भी आपके साथ इस तरह का मसला होता है, अगर आप फंस गए हैं तो सबसे पहले आपको अपने एम्बेसी से बात करना है। एम्बेसी से बात कर लें, वहाँ का जो गवर्नमेंट अदारा होता है, जो भी कंप्लेन ऑफिस होता है, वहाँ से बात करें, तो वहाँ से जो है आपका परेशानी निकल सकता है। आप ये नहीं कि राह चलते किसी से पूछे भैया ये क्या है, इससे कैसे निकले, तो नहीं, इस तरह का कोई आप लोग काम ना करें। जो भी गवर्नमेंट का अदारा होता है, जो भी ऑफिस होता है, जो भी एम्बेसी होता है, वहाँ से आपको अपना परेशानी को सॉल्व करवाना है। रास्ते चलते किसी से यह भी नहीं पूछ लेना कि हाँ मुझे जो है एग्ज़िट जाना है, छुट्टी जाना है, तो कैसे जाएं। वो आपको गलत राय दे देगा, गलत आपको दिमाग दे देगा, और हो सकता है आपका मुश्किल फिर और बढ़ जाए। तो इस चीज़ को भी आपको वहाँ पे जो है फॉलो नहीं करना है। ये तो हो गई इतनी बात। अब बात आता है कि मान के चलिए आप किसी कंपनी में हैं, आपके साथ मारपीट होता है, चाहे कुछ भी होता है, मारपीट भी होता है। बहुत सारे कंपनी में तो मारपीट भी हो जाता है, बहुत सारे कंपनी में तो मिसबिहेव का केस भी बहुत सारा होता है। तो अगर इस तरह का भी आपके साथ कोई केस आता है तो आपको जो है अपने एम्बेसी से ही बात करना है, जो वहाँ का गवर्नमेंट का अदारा होता है, ऑफिस होता है कंप्लेन का, वहाँ जाके बात करना है। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको खा नहीं जाएगा। ठीक है, आपको ना अपने मुदीर से डरने की ज़रूरत है, ना कफील से डरने की ज़रूरत है, ना कंपनी किसी ऑफिसर से डरने की ज़रूरत है। कोई भी आपको अपने मुंह में नहीं रख लेगा। आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, आपको एग्ज़िट लगा देगा, इससे ज़्यादा आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। तो वैसे भी आपको एग्ज़िट जाना है, ऐसे भी आपको एग्ज़िट जाना है। लेकिन आप अगर थोड़ा से भी डरेंगे तो आपके साथ जो है गलत पे गलत होता रहेगा। आप पूरी ज़िंदगी जो है उस गलत के जो है हिस्सेदार बने रहेंगे। तो इस तरह का कोई भी काम आप लोग ना करें। अगर आप लोग के साथ कोई ऐसा केस होता है तो आप बेझिझक अपना जो भी एम्बेसी होता है या एम्बेसी से कंसल्ट कर लें, या फिर वहाँ का जो ऑफिस होता है कंप्लेन करने का, जो गवर्नमेंट का दायरा होता है, गवर्नमेंट का ऑफिस होता है, वहाँ जाके कंप्लेन कर लें। तो आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके फैमिली के लिए ये बहुत अच्छे होगा। आप पूरी ज़िंदगी जो है सेफ़ होकर के काम करेंगे। ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि सबसे पहले आप वहाँ जाएं, जाने के बाद अपना कंपनी चेक करें, अपना कफील चेक करें, अपना सैलरी एग्रीमेंट चेक करें, आपका सैलरी आता है कि नहीं आता, कितने दिन तक सैलरी मिलता है, कितने टाइम में सैलरी मिलता है।
मतलब XYZ मिलाकर मैं ये कुल कहूँगा, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा। मतलब कि जब भी आप अपना मूल को छोड़ कर के जाएँ तो कुछ कुछ पॉइंट आपको अब जो है वहाँ जाते के साथ ही करना पड़ेगा। सबसे पहले जाने के बाद आज जैसे मान लीजिए आप अपने मुल्क से चले गए किसी भी कंट्री, विदेश में, चाहे कहीं भी काम करने के लिए, वर्कर जो भी होते हैं, तो सबसे पहले आपको वहाँ जाते के साथ अपना एग्रीमेंट पेपर मांगे। अपना एग्रीमेंट पेपर चेक करें, जो एग्रीमेंट पेपर वहाँ था वही एग्रीमेंट पेपर है कि नहीं है, उसके बाद साइन करें। उसके बाद सेकंड, आपको कोई भी ऐसा ब्लैंक पेपर मिलता है जिसमें कुछ लिखा हुआ ना हो, कोई भी उसमें मतलब डिटेल्स नहीं लिखा हुआ है, और उसमें जो है आपको कोई कहता है कि इसमें अपना सिग्नेचर कर दो, इसमें अपना थंबनेल लगा दो, जो है बसमा, जिसे अरबी में कहते हैं बसमा कर दो, या फिर फिंगर दे दो। तो इस तरह का कोई भी पेपर अगर आपको मिलता है तो उस पर आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं एकदम साफ मना कर दूँ, अगर आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता है तो आप फ़ौरन जो है अपने एम्बेसी से कंसल्ट करें। वहाँ का जो ऑफ़िस होता है, गवर्नमेंट का जो ऑफ़िस होता है कंप्लेंट के लिए, वहाँ जाके कंप्लेंट करें। सेकंड में दूसरी बात होगी। तीसरा पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ कि तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है, कोई भी OTP वगैरह अपना किसी भी सीनियर के साथ शेयर नहीं करना है। हाँ, ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं देना है, आप दें, लेकिन कब दें। अगर वो बोलता है कि मुझे OTP दो तो पूछें किस चीज़ के लिए OTP चाहिए, तो इस चीज़ के लिए ठीक है आप मेरे सामने कीजिए, या फिर मैं खुद ही कर लेता हूँ। अगर आपको खुद करना आता तो ठीक है, नहीं तो कम से कम ये तो कहें कि मेरे सामने वो एप्लीकेशन, चाहे उस चीज़ के लिए OTP जो डाल रहे वो मैं देखूँगा, उसमें आप अपना चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ सही है तो फिर OTP शेयर करें, उसमें अपना OTP देख करके अगर आपका डिजिटल कॉन्टैक्ट होता है या फिर डिजिटल कोई भी काम होता है तो उस जो पेज होता है उस पेज को अच्छे से बारीकी से पढ़ें। उसके बाद ही अपना जो है आगे का प्रोसेस उसमें यस या नो, एक्सेप्ट, रिजेक्ट जो भी ऑप्शन आता है उसे करें। तो तीसरी बात हो गई कि आपको OTP ऐसे ही नहीं किसी को भी दे देना है, क्योंकि OTP एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका बहुत सारा काम ख़राब हो सकता है। जैसे आपका डिजिटल कॉन्टैक्ट कर सकता है, हो सकता है आपका कॉन्टैक्ट 2 साल का हो उसे 5 साल कर दे, हो सकता है आपका सैलरी 1200 हो उसे 1000 कर दे, या फिर हो सकता है आपका काम जो कुछ और हो उसमें ट्रेड में कुछ और चेंज कर दे। तो डिजिटल बहुत सारा आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है, तो इस चीज़ से भी आपको बचना है। 3 बात हो गया। चौथा बात हो गया कि जब भी आप जिस कंट्री में जाएं तो सबसे पहले अपना एम्बेसी, अपना जो भी इदारा होता है उसका मालूमात प्रॉपर करके, चाहे नेट में सर्च कर लें, चाहे किसी से पूछ लें, लेकिन मालूमात ज़रूर रखें। इनके से आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप फटाक से जो है फ़ौरन वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे ये वीडियो बनाने का यही मतलब था, क्योंकि मेरे वीडियो में इतना ज़्यादा कमेंट आता है, हर तरह का लोग यहाँ पे फंसा हुआ है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 100 में से लगभग 60% लोग जो है यहाँ पे फंसे हुए हैं हर कंट्री में। तो ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि अगर आप लोग को पहले से पता हो कि क्या चीज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग को तो पता भी नहीं होता कि गल्फ़ में क्या होता है या फिर विदेश में क्या होता है, नहीं होता। तो वो लोग जो है गलती से जो है अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं, जानबूझ के तो नहीं करते हैं, गलती से ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप कभी भी जाएँ, कहीं भी जाएँ, तो पहले इन सारे पॉइंट को चेक कर लें, इन सारे पॉइंट को देखें, उसके बाद ही आगे का जो प्रोसीजर होता है, काम करने का तरीका होता है, उसे स्टार्ट करें। ठीक है मेरे भाई, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी अपना वतन, अपना फैमिली छोड़ करके दूसरे मुल्क जाता है काम करने के लिए, तो वो परेशान ना हो, वो फंसे नहीं, वो फ्रॉड का शिकार ना हो। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है, और कोई मकसद नहीं है कि मुझे लाइक चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा मोटिव यही था कि आप लोग इस तरह का जो भी पॉइंट होता है, जो बेसिक मैंने पॉइंट 4-5 बताया है, जो कि हर कंट्री में ही फॉलो होता है, तो इस 4-5 पॉइंट को आप बारीकी से अच्छे से समझें, पढ़ें, उसके बाद ही आगे जो है अपना वर्क को स्टार्ट करें। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। अगर आपका कोई इस तरह का डाउट होता है, किसी भी कंट्री से रिलेटेड कोई भी सवाल होता है, तो आप मेरे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी कॉल करके या मैसेज करके बात करके पूछ सकते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल के क्लिक कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँचता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए